morning students, myself Sarita Watson from Harvard Convent Senior Secondary School। आज मैं 8वीं कक्षा के बच्चों को हिंदी रीडर का पाठ 8 चिकित्सा का चक्कर पढ़ाने जा रही हूँ। पहले हम पाठ का मतलब समझेंगे। चिकित्सा यानी कि स्वास्थ्य, यानी कि हॉस्पिटल, डॉक्टर का जो क्लिनिक होता है वो कुछ भी आ सकता है चिकित्सा में। का चक्कर यानी कि इसमें कवि लेखक ने व्यंग्य विधा से प्रचित कराया है, यानी कि हमारे देश की चिकित्सा पद्धतियों से अवगत कराना, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सीख देना, मित्रों शुभचिंतकों के परिवार में महत्व को दर्शाना और ये बताना कि हमें सुननी तो सबकी चाहिए लेकिन अपने मन की करनी चाहिए, वो भी सोच समझ कर करनी चाहिए। डॉक्टरों के चक्कर में पड़कर आम आदमी की दुर्गति को व्यंग्यात्मक शैली बताना। तो बच्चे, मैं थोड़ी सी शॉर्ट में आपको ये कहानी सुनाऊंगी कि जो लेखक है वो एक बहुत हट्टा कट्टा यानी कि स्वस्थ व्यक्ति है। उसे कभी कोई रोग नहीं हुआ। वह 35 साल की उम्र है और उसे बीमार होने का बहुत शौक है। वो चाहता है कि वो कभी बीमार पड़े, परिचित उसका पता लेने आए। तो एक दिन क्या होता है कि लेखक जब हॉकी खेलकर घर आया तो उसके पेट में उसका पेट भरा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर हॉकी के खेल में उनको रिफ्रेशमेंट मिली थी और लेखक ने कुछ ज़्यादा खा लिया था। फिर भी अपनी पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वह उसको मना ना कर पाया और 12 पूरियां, आध पाव मलाई और प्रसाद जी के यहाँ से आए 6 रसगुल्ले गटक गया। नतीजा हुआ पेट में भयानक दर्द। यानी कि इतना कुछ खाने पर रात को जब लेखक सोया तो उसके पेट में भयानक दर्द हो गया। वो उसके पास अमृत धारा नाम की एक शीशी हमेशा रहती थी, तो लेखक ने उसकी 6 बूंदें पी ली और लेकिन उससे उसको कोई लाभ नहीं हुआ और उसने दूसरी दवाइयाँ ली जिससे भी लेखक को कोई लाभ ना हुआ। तो डॉक्टर को बुलाया गया, उसकी दवा ली, गर्म पानी से सेक किया, फिर भी आराम ना हुआ। मित्र रिश्तेदार लेखक को देखने आए, सब अपनी अपनी सलाह देने लगे, कोई हींग पीने की, कोई चूना खाने की। आखिर सब लोगों की सलाह से दूसरे डॉक्टर चूहानाथ कतरजी को बुलाया गया। वह बड़े महंगे डॉक्टर थे। उन्होंने लेखक के पेट में इंजेक्शन दिया। अगले दिन लेखक को दर्द बंद हो गया। डॉक्टर ने अजीबोगरीब बीमारी का नाम बताकर दवा जारी रखने को कहा, लेकिन 1 सप्ताह बाद ही लेखक को फिर से पेट में भयानक दर्द हो गया। अब की बार एक वैद्य को बुलाया गया। उसने रोग के बारे में जो भी बताया उसे समझने के लिए लेखक को आपटे के कोश की सहायता लेनी पड़ी। यानी आपटे के कोश एक किताब का नाम है जो जिसमें वह वैद्य द्वारा बताया गया नाम जानना चाहता था, बीमारी जानना चाहता था, तो उसकी आवश्यकता पड़ गई। एक हकीम साहब भी बुलाए गए जिसकी दवा की बदबू रामघाट के सीवर से कंपटीशन के लिए तैयार थी। लेखक दुर्बल यानी कि कमजोर होता जा रहा था, ऊपर से लोगों की अलग अलग सलाहों से परेशान हो गया था। होम्योपैथी भी आजमाई गई, यहाँ तक कि एक डॉक्टर ने तो कह दिया कि समस्या पेट से ही नहीं मुंह में है, पायरिया हो गया है, इसलिए सारे दांत निकलवा दो। हैरान परेशान लेखक ने पत्नी से दांत निकलवाने के लिए पैसे मांगे तो उसने कहा जितने मुंह उतनी सलाह। सुबह उठकर टहलो, किसी एक अच्छे डॉक्टर की दवा करो और खाना समय पर खाओ, कुछ ही दिन में ठीक हो जाओगे। लेखक हक्का बक्का रह गया। जब अपना ही इलाज करना था तो इतने रुपए क्यों बर्बाद करवाए। यानी कि इसमें बताया गया है कि किस तरह जो लेखक है वो अलग अलग डॉक्टरों की सलाह लेता है और ज़्यादा दवाइयाँ खाने से और शरीर का ध्यान ना रखने से उसको आराम नहीं आता। लेकिन जब उसकी पत्नी ने कहा कि एक ही डॉक्टर की दवाई खाकर हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए और सुबह शाम सैर करनी चाहिए, तो इससे डॉक्टर जो लेखक है वो हैरान रह जाता है और अपना ध्यान रखने लग जाता है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।